श्री राघवाय नमः। वंदे वृंदावनं धाम वृंदावननदीद्रवं वृंदावनलता गुल्फ वृंदावनभुवोरज वृंदावन भवान जीवान वृंदावनज गोपिका वृंदावनेश्वरी श्रेष्ठम वृंदावन विहारिणीम। श्री राघवाय नमः। आज की सायंकालीन वेला में कर्तुम अकर्तुम अन्यथा समर्थ सम्राट नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान श्री बाल कृष्ण की उस बाल छवि को निहारते हुए एवं श्री राघवेंद्र सरकार की उस छवि को निहारते हुए, कौन सी छवि को? बोले दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतोर्मारुतिं तस्य तं वन्दे रघुनंदना। बोले दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, दक्षिण में भैया लक्ष्मण चामर डुला रहे हैं, और वामे च जनकात्मजा, वाम में जनक नंदिनी सीता विराजमान है, और बोले सिंहासन के नीचे अपनी गोदी में राम जी का चरण चापन करते हुए हनुमान जी राम जी का चरण चापन कर रहे हैं। ऐसे राम दरबार की उस छवि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। सन्मुख विराजमान श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। और मैं श्रीमद् भागवत विद्यालय का छात्र प्रांशु व्यास आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद उत्तरार्ध के एक प्रेम भरे प्रसंग में डुबकी लगाता हूं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित बोले बलराम जी घूमते घूमते, बोले बलभद्र कुरुश्रेष्ठ भगवान रतमस्थित, घूमते घूमते उनकी इच्छा हुई कि नंद बाबा और माता यशोदा और गोप गोपियों के यहाँ चला जाए, वृंदावन में चला जाए। तो रथमास्थिता, रथ पर आरूढ़ होकर, रथ पर सवार होकर, और कहाँ आ गए? बोले नंद गोकुलम। अब यहाँ नंद गोकुलम क्यों कहा? बोले गोकुलम मतलब गायों का कुल हो, जहाँ जहाँ गायों की संख्या ज़्यादा हो, इसलिए इसको गोकुलम कहा। बल्कि बलराम जी वृंदावन आए थे। इस श्लोक में गोकुलम इसलिए किया कहा क्योंकि यहाँ गायों की संख्या अधिक थी, गौओं का कुल था, जहाँ गौवंश था जहाँ, इसलिए इसको गोकुल श्लोक में कहा। अब बलराम जी जब आए तो वृंदावन के गोपों ने देखा कि बलराम जी आए हैं, बलभद्र जी आए हैं, और आकर उनको आलिंगन किया, बलराम जी का स्वागत किया। और फिर बलराम जी से कहने लगे कि बड़े सौभाग्य की बात है, कंस अपने पापों के द्वारा मारा गया, और यहाँ भी कम सौभाग्य की बात नहीं है कि आपने शिशुपाल पौंड्रक आदि राजाओं पर विजय पाली, और अब तो कृष्ण पुत्र पौत्र पत्नियों वाला हो गया है। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है ये। और तुम्हारा अनुज कृष्ण नहीं आया, तुम अकेले आए। और फिर आगे जब बलराम जी नंद भवन में जाते हैं तो माता यशोदा को और बाबा नंद को प्रणाम करते हैं। माता यशोदा पूर्व काल की तरह, बाल्यकाल की तरह भगवान बलराम को अपने जंघा पर बिठा लेते, अपनी गोदी पर बिठा लेते हैं, और पूर्व काल की तरह ही जैसे बाल्यकाल में उन पर वात्सल्य लुटाती थी, उसी प्रकार अभी भी उन पर वात्सल्य लुटा रही हैं। और उनसे कह रही हैं, हे वत्स, हे बलराम, तुम अकेले आ गए, अपने छोटे भाई को साथ लेकर नहीं आए। और करुण भावना से, वात्सल्य से इतनी रोई कि गोदी में बैठे हुए बलराम जी को भी अपने आंसुओं से स्नान करा दिया। इतनी रोई, अपने वात्सल्य के कारण बलराम जी को आज भी उन्होंने स्नान करा दिया। और कहती हैं कि तुम दोनों इस यदुवंश की और समस्त पृथ्वी की ऐसे ही रक्षा करते रहना। अब बलराम जी, जो बलराम जी से बड़े गोप हैं, बलराम जी उनको प्रणाम करते हैं, और जो छोटे गोप हैं उनसे सम्मानित होते हैं।
और मित्रों से बराबर के उनसे आलिंगन करते हैं और जो बच्चे हैं उनसे अपना बच्चों से अपना वात्सल्य लुटाते हैं। और फिर बलराम जी जब देखा कि गोपियों ने बलराम जी महाराज बलभद्र जी वृंदावन में आए हुए हैं तो गोप्या हसंता प्रप्रक्षु, गोपी हंसते हुए बलराम जी से पूछी, अरे बलराम जी आप अकेले ही चले आए, भगवान नंदन को अपने साथ में नहीं लाए? क्या उनकी ब्रज घूमने की इच्छा नहीं थी? क्या उनको हमारी याद नहीं आई? क्या वो हमसे मिलने नहीं आए? जब बलराम जी से पूछा तो गोपियां बोलती हैं, एक गोपी बोलती है, वहाँ कृष्ण क्यों आएंगे हमसे मिलने? बोले क्यों? बोले हम तो ठहरी गांव की गंवार गुजरिया और वहाँ तो शहर की स्त्रियों के स्तनों में लगा हुआ कुमकुम से रोज आलिंगन करते हैं, वो यहाँ क्यों आएंगे? और बोले शहरों की स्त्रियां इतनी चतुर होती है कि श्री कृष्ण को अपने झांसे में उन्हें फंसा लिया होगा। तो इतने में दूसरी गोपी बोलती है कि अरे सखी, कृष्ण भी कोई कम नहीं है, वहाँ भी अपनी मंद मंद मुस्कान से और अपने अलकों मुंह पर लटकती हुई अलकों से ऐसे मोहित करते हैं, ऐसे मोहित करते हैं मानो कोई मछुआरा मछली को पकड़ लेता हो। ऐसे ही अच्छे अच्छे के चित्तों को भगवान मोहित कर लेते हैं, ब्रह्मा आदि कवियों के चित्तों को भगवान मोहित कर लेते हैं। तो ब्रज की स्त्रियों की क्या बात है, शहरों की स्त्रियों की क्या बात है? इतने में तीसरी गोपी बोलती है कि अरे गोपी, आप फिर चालू हो गई, उस निष्ठुर की बात क्या करना जो हमें याद ही नहीं करता। हम जितनी उसकी बात करेंगे उतना हमें रोना आएगा। जो हमें याद ही नहीं करता तो हम उसकी बात क्यों करें? इस प्रकार गोपियों का जो संवाद है, इसमें गोपियां कभी कृष्ण की बड़ाई करती हैं, कभी उनके सौंदर्य रूप का वर्णन करती हैं, कभी उनके माधुर्य रूप का वर्णन करती हैं, कभी उनको ताना मारती हैं, कभी कुछ करती हैं। क्यों? क्योंकि गोपियों के चित्त में भगवान श्री कृष्ण समाये हुए हैं। किसी भी प्रकार से उनको बोलें, लेकिन उनके चित्त से भगवान का निकलना नहीं है। और वो भगवान का ही स्मरण करती रहती हैं गोपियां, एक दूसरे से चर्चा करती रहती हैं। भ्रमर गीत, वेणु गीत, युगल गीत आदि के माध्यम से भगवान का ही तो चिंतन करती हैं अकेली रहकर। अब गोपियां बलराम जी से कह रही हैं कि बलराम जी, आपके अनुज ने हमारी इतनी सी भी याद नहीं ली। बोले कितनी? बोले हमने क्या नहीं किया उनके लिए। बोले क्या किया आपने? बोले मातरम पितरम भ्रातीन पितीन पुत्रान सुहित जना। बोले हमने अपने माता को, अपने पिता को, अपने भाइयों को, यहाँ तक कि अपने प्रियतम पति को उनके लिए छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया? इधर थे जही माँ दास्याम, हम उनकी दासी बन गई जाकर। हमने उनको अपनी नजरों से एक पल के लिए भी बेचैन नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्या किया? बिना हमारी याद लिए क्षण भर में छोड़ दिया। हमने क्या नहीं किया उनके लिए? क्या परिवार को छोड़ना कोई आसान बात है? बोले लेकिन हमने एक पल का भी चिंतन, हमने एक पल का भी विचार ना करते हुए भगवान ने हमें छोड़ दिया। ये भगवान की निष्ठुरता है बलभद्र जी। और एक गोपी तो बोलती है, जब एक गोपी ने बोला कि उस निष्ठुर की बात हम क्यों करें, तो एक गोपी बोलती है कि अरे गोपी क्या करें, निष्ठुर हो कैसा भी हो मन से निकलता ही नहीं है। मन को मार लेते हैं लेकिन उसे नहीं मार पाते हम। वो इतना अंदर घुस गया है, वो मन से भी अंदर घुस गया है। हम लोग मन को मार लेते हैं पर उसे नंद नंदन को नहीं मार पाते। तो एक भोली गोपी हुई, और भोली गोपी का नाम तो ब्रज में प्रसिद्ध है, वृंदावन में प्रसिद्ध है। वो भोली गोपी के कई सारे पद भी हुए हैं जिनको सूरदास जी ने, जिन पदों पर सूरदास जी की मोहर लगी हुई है। ऐसे सुंदर सुंदर भोली गोपी के पद। आज एक भोली गोपी पद गा रही है भगवान के प्रति कि तुम कहती हो कि उन्हें निकाल दें, उन्हें हम कैसे निकाल दें? कि बलि जाऊं सधाइन नैनन की, बलिहारी छटा पे होती रहूं, कभी भूलू न नाम तुम्हारा प्रभु, चाहे जागत स्वप्न में सोती रहूं। हे गोपी, हे सखी, मेरी
कोई भी अवस्था हो, चाहे स्वप्न आ रहा हो, चाहे मैं सो रही हूँ, चाहे मैं रो रही, कुछ भी कर रही हूँ, लेकिन मेरा मन क्या करता है? हर एक अवस्था में, हर एक क्रिया में मेरा मन क्या करता है कि कभी भूलू ना नाम तुम्हारा प्रभु, चाहे जागत स्वप्न में सोती रहूं। और मन क्या कहता है? मेरी आत्मा क्या कहती है? बोले हरे कृष्ण ही कृष्ण पुकारा करूं। दिन रात सोने का मन ही नहीं करता, काम करने का मन ही नहीं करता। और मेरी सास ब्रजमारी कहकर मुझे गाली देती है, मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेरा मन क्या करता है? बोले हरे कृष्ण ही कृष्ण पुकारा करूं, मुख असुवन से नित्य धोती रहूं। उसके वियोग में नित्य रोती रहूं मैं सखी, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन उसको मन से नहीं निकाल पाती। बोले हरे कृष्ण ही कृष्ण पुकारा करूं, मुख असुवन से नित्य धोती रहूं। कि ब्रजराज तुम्हारे वियोग में मैं बस यूं ही निरंतर रोती रहूं। कि ब्रजराज तुम्हारे वियोग में मैं बस यूं ही निरंतर रोती रहूं। गोपी बोलती है कि मैं जब रोती हूं तो जो मेरे मन का वियोग का जो दर्द होता है वो सब निकल जाता है रोकर, फिर जब रुकती हूँ फिर आ जाता है, फिर रो लेती हूँ। और अपनी आत्मा से ही मैं उसके बारे में पूछती रहती हूँ कि वो कैसा है, उसको कोई दिक्कत तो नहीं है। अपनी मैं आत्मा से ही बात करती रहती हूँ गोपी। इस प्रसंग से एक बात तो स्पष्ट होती है कि गोपियों का प्रेम कोई कामातुर प्रेम नहीं था, कोई काम के वश में प्रेम नहीं था। गोपियों का प्रेम कैसा था? बोले जैसे अनेक जीवात्मा परमात्मा को पाने की इच्छा रखती हूँ, जैसे गंगा आदि यमुना आदि नदियाँ अपने प्रियतम समुद्र में मिलने के लिए कल कल दिन रात बह रही हैं, उसी प्रकार गोपियाँ जीवात्मा है ना, तो गोपियाँ का जो मन है वह प्रियतम में मिलने के लिए दिन रात बह रहा है। उनका कामातुर प्रेम नहीं था। गोपियों का प्रेम कैसा था? बोले जीवात्मा जैसे परमात्मा में मिलने के लिए नित्य नई नई योजनाएं करता रहता है, उसी प्रकार गोपियां भी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए नित्य नए नए गीत गाती रहती हैं, नित्य नए नए विहार करती रहती हैं उनकी याद में। गोपियों का प्रेम एक अलग ही प्रेम था। जब उद्धव जी गोपियों को समझाने आए थे तो उद्धव जी ने गोपियों से कहा था, अरे गोपियों ध्यान करो भगवान का भजन करो। वो किसी के पति नहीं, किसी के मित्र नहीं, किसी के सुहृद नहीं, किसी के कुछ भी नहीं, वो परम पिता परमेश्वर हैं, वो उन माया से परे हैं। मतलब दर्शन का ज्ञान देने लगे उन्हें। तो गोपियाँ कहती हैं उद्धव अपना ज्ञान तुम अपने पास रखो। तो एक गोपी कहती है कि हमें कुछ नहीं आता, तो तुम हमें ये जप तप आदि सिद्धांतों का ज्ञान नहीं दो। तो फिर भोली गोपी एक अपना पद लिखती है कि हम भोली गवारिन गुजरिया, जप तप और साधन क्या जाने। कि उद्धव हम तो सदा से ब्रज में रही हैं, गायों का गोबर से हमने कंडे बनाकर अपना जीवन व्यर्थ किया है, हम सिर्फ गोवंश को जानती हैं, जप तप साधन आदि नित्य नियमों को हम क्या जाने। कि हम भोली गवारिन गुजरिया, जप तप और साधन क्या जाने। कि हम कृष्ण नाम की दीवानी, नित्य नेम नित्य हम क्या जाने। हम नहीं जानते कि सुबह उठकर ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हम सिर्फ जानते हैं सो रहे हैं तो कृष्ण को देखना चाहिए, जाग रहे हैं तो कृष्ण को देखना चाहिए, कुछ भी कर रहे हैं तो कृष्ण को देखना चाहिए। हमारा प्रेम कृष्ण के प्रति इतना है कि हम उसे अपने चित्त से अलग नहीं कर पाते। गोपियां कह रही हैं हमारा चित्त कृष्ण ने चुरा लिया है, हमारा चित्त हमारे पास है ही नहीं बलभद्र जी। तो क्या वह निष्ठुर कृष्ण आपके साथ नहीं आया? उसको जाकर हमारा एक संदेशा दे देना बलभद्र जी। बोले गोपियां तुम्हें बहुत याद करती हैं, तुम्हारे वियोग में दिन रात रो रही हैं। अरे बलभद्र जी हमारे लिए ना आए सही है, लेकिन इन गायों की हालत देखो। जब से श्याम सुंदर ब्रज से गए हैं, ये गाय इतनी दिन रात रो रही हैं, ना कुछ खा रही हैं ना कुछ पी रही हैं। कम से कम इस भोली गाय से मिलने तो आ जाएं, हमारे लिए ना आए। लेकिन जब से श्याम सुंदर यहाँ से गए हैं, जब से यहाँ के वृक्ष भी सूख गए हैं, कम से कम इन वृक्षों को हरा करने के लिए तो आ जाएं।
गोपियों का विरह बलभद्र जी ने देखा ना गया और गोपियों के 7 साल बलभद्र जी ऐसे रोने लगे जैसे किसी माँ से उसका पुत्र अलग हो गया हो। जैसे माँ रोती है अपने पुत्र के लिए, जैसे एक बछड़े के मर जाने पर उसकी गाय दहाड़ती है, उसकी गाय उस दर्द उस पीड़ा को वो करती है, उसी प्रकार बलभद्र जी भी गोपियों को देख रहे हैं और खुद रो रहे हैं। और गोपियों को समझाया बलभद्र जी ने, देखो गोपियों भगवान आएंगे। गोपियाँ बोलती हैं देखिए बलभद्र जी बहुत हो गया, भगवान हमसे बोल के गए थे कि मैं परसों आऊँगा, हमको बता कर गए थे परसों आऊँगा, अभी तक नहीं आए। बलभद्र जी ने समझाया। फिर बलभद्र जी कुछ महीने वृंदावन में रुके, माता यशोदा और बाबा नंद के पास रुके। और गोपियों का प्रेम अलौकिक है। एक बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर वह गोपियों का प्रेम, वह गोपियों का भाव अगर हम लोगों के या इस पृथ्वी भूमंडल पर किसी भी जीव के अंदर आ जाए तो इस कली काल में अभी परमात्मा को पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन वह गोपी प्रेम अपने अंदर प्रकट करना पड़ेगा। इसी को कहते हुए गोपी जन वल्लभ भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।